जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर महाराज जी की जोरदार ताली बजा के हम इसका अभिनंदन करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हर्ष जैन अहमदाबाद पूछ रहे हैं, महाराज जी किसी भी सांसारिक कार्य की सफलता में कितना प्रतिशत सांसारिक पुरुषार्थ और कितना प्रतिशत आध्यात्मिक पुरुषार्थ का योगदान होता है? सांसारिक कार्यों में सांसारिक पुरुषार्थ काम करेगा, आध्यात्मिक क्यों? क्योंकि जब आध्यात्मिक ही आपने नाम दिया है तो अध्यात्म तो पारमार्थिक सिद्धि कराएगा है? आपको धार्मिक बोलना चाहिए था। धार्मिक कार्यों में धार्मिक पुरुषार्थ और सांसारिक पुरुषार्थ दोनों का एक परस्पर है, क्योंकि धर्म से अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। धर्म करने वाले के लिए धर्म पुरुषार्थ में जो है तो काम और अर्थ ये दो ग्रस्तों के फल हैं संसार की अपेक्षा। धर्म पुरुषार्थ पर 3 फल लगते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध होता है धर्म से, अर्थ और काम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। तो धार्मिक पुरुषार्थ यदि उसका समीचीन है तो अर्थ और काम पुरुषार्थ में सफल होगा, और यदि उसके पास धर्म का कुछ भी नहीं है, इतना एक उदाहरण से समझा देता हूँ। एक बल्ब जलना और 1 मीटर लगना, मीटर लगना अर्थ पुरुषार्थ है और बल्ब जलना काम पुरुषार्थ है। उसमें करंट आना धर्म पुरुषार्थ है। क्या करंट जो आ रहा है वो है धर्म पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ क्या, जो तुमने मीटर लगा रखा, लाइन बिछा रखी है, ये सब अर्थ पुरुषार्थ है। और काम पुरुषार्थ है बल्ब का जलना, उसका भोगना। तो बल्ब का महत्व कितना है? मीटर का या जो तुम्हारा पावर हाउस होता है उसका है, उसका महत्व कितना है? और करंट का कितना महत्व है? करंट ही नहीं है तो बल्ब और मीटर से और पावर हाउस से कोई मतलब ही नहीं है। और करंट है लेकिन बल्ब नहीं है तो, मीटर नहीं है तो, लाइन नहीं बिछी है तो इनका परसेंटेज जितना एक बल्ब को जलाने में तार का, मीटर का और बल्ब का महत्व है, उतना काम और अर्थ सांसारिक पुरुषार्थ का महत्व है। और जितना करंट को प्रवाह करना का महत्व है, उतना धर्म पुरुषार्थ का महत्व है। हेलो, संजीव जैन सांगानेर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, भगवान का प्रथम कलश का क्या महत्व है और ये महान कार्य करने का स्वधर्म इंद्री को क्यों मिलता है, चक्रवर्ती को क्यों नहीं? भगवान का मतलब पहला क्या था? प्रथम कलश भगवान का प्रथम कलश का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रथम कलश जो व्यक्ति करता है उसकी जो जीवन की जितनी भी शक्तियां हैं, क्योंकि जब हम अभिषेक कर रहे हैं तो प्रथम शक्ति जिसके पास है तो उसमें जो शक्ति है वो पहले कलश करने वाले को वेस्टेज हो जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, यदि अपन उसको सबसे पहले ग्रहण करेंगे तो सबसे ज़्यादा शक्ति उसके पास आई। एक टंकी भरी हुई है, टंकी भरते ही ढक्कन बंद था नल का, और अपन ने जब खोला तो सबसे पहले ज़्यादा पानी आएगा कि कम प्रेशर, और उसके बाद बस यही महत्व है पहले कलश का, कि उस क्रिया की जो एनर्जी थी। आपने देखा होगा सब लोग जब भगवान का अभिषेक होना है तो सभी लोग पहले कलश पर ज़्यादा हर्षित होते हैं कि दूसरे पर? पहला कलश होते ही सब ने ताली बजाई, दूसरे में जब तक यहाँ वहाँ देखने लगे, देख लिया ना, थर्ड में तो लोग उठ के ही भाग जाएंगे।
गोमतेज बाहुबली के जब पहले कलश के लिए देखने के लिए सारे 222 देश एक साथ आंख लगाए बैठे थे, और जैसे ही पहली धारा छूटी कि सब उठ करके भाग जाते। बस इतना ही महत्व समझ लो कि पहले कलश का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। उसको जो एनर्जी, और सौधर्मेंद्र ही क्यों अधिकारी होता है, क्योंकि उस शक्ति और इस एनर्जी को पचाने के लिए भी उतना पुण्यात्मा चाहिए। पहला प्रेशर को पचाने के लिए पुण्यात्मा चाहिए, और वो शक्तिमान है, पुण्यात्मा है। संसार में देवों में सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा जीव है सांसारिक दृष्टि से, तो चक्रवर्ती नहीं, सौधर्मेंद्र। क्योंकि सौधर्मेंद्र के पास जो शक्तियां हैं वो चक्रवर्ती के पास नहीं है। सौधर्मेंद्र पूरे जम्मू द्वीप को उखाड़ के फेंक सकता है, चक्रवर्ती तो कितना 6 खंड का। सौधर्मेंद्र के पास जितनी विक्रियाएं होती हैं, चक्रवर्ती क्या करेगा। सौधर्मेंद्र का जो वैभव होता है वो चक्रवर्ती का नहीं होता। अवध ज्ञान सौधर्मेंद्र का सबसे ज़्यादा होता है। सौधर्मेंद्र का अवध ज्ञान 7वीं पृथ्वी तक जान सकता है, चक्रवर्ती का अवध ज्ञान इतना नहीं जान सकता। इसलिए संसार में की दृष्टि से सबसे बड़ा आदमी शक्तिशाली हो, पुण्यात्मा, जो प्रथम कलश की एनर्जी को झेलने की क्षमता रखता है, वो है चक्रवर्ती। किसी व्यक्ति को अपन 1 करोड़ रुपया संभलाना चाहते हैं, किसको दे दिया, जिसके पास अभी झोपड़ी भी नहीं है, बरसाती लगा के बैठा, बोले 1 करोड़ रुपया रख लेना, कल ले लेने। उसकी व्यवस्था क्या है, और चला गया तो क्या वो दे सकेगा। तो अपन 1 करोड़ रुपया किसी को देंगे तो कम से कम वो 2 करोड़ का आसामी तो हो कि यदि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो बस ये शक्ति की अपेक्षा है, पुण्य की अपेक्षा, पावर की अपेक्षा है। प्रथम कलश इसलिए कर्महीनों को, धनहीनों को, गरीबों को क्यों नहीं करने दिया जाता। बाद में तुम पूरे कलश करो ना, लेकिन पहले कलश की एनर्जी संभालने की क्षमता उसके पास नहीं है। इसलिए पहला कलश पुण्यात्माओं को, दानी को, जो पैसा अधिक देता है वो पूर्व जन्म का भी दानी है, इसलिए उसको पहला मौका दिया जाता है। शुभम जैन पृथ्वीपुर से पूछते हैं, महाराज जी, मन कहता है कि गुरुदेव से खूब बात करूं, अपने हृदय की बात उनसे कहूं, पर उनकी वीतराग मुद्रा को देखकर वचन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। यह साधुओं की वीतरागता का प्रभाव है। अन्यथा तुम्हारी बातें सुनने लग जाएं तो तुम्हारा तो दिमाग गर्म हो ही रहा, मेरा भी दिमाग गर्म कर जाओगे। तुम तो दुखी हो ही, मेरे भी, क्योंकि संसारी व्यक्ति सदा साधुओं के पास सुख की बातें नहीं सुनाता, दुख की बातें सुनाता है। 99% लोग जितने आते हैं दिन भर में, ज़्यादातर सुनाने वाले दुख की बातें करते हैं। मैं इससे परेशान हूँ, महाराज आशीर्वाद दे दो, मैं इससे परेशान हूँ। तो तुम दुखी तो हो और मैं और दुखी हो जाऊँ। तो प्रकृति ने कहा कि तुम्हारा आभमंडल ऐसा बनाओ जिससे वो देखते ही सारी बातें भूल जाए या उसका समाधान हो जाए। आप तो सुनाना चाहते हैं, गुरु सुनना चाहते हैं कि नहीं। सुनाने वाले की महत्वता नहीं है, गुरु को सुनने में कितनी रुचि है। गुरु को हम वो बात सुनाएं जिस बात में गुरु की रुचि हो। किसी व्यक्ति को अरुचिकर बात सुनाओगे तो वही स्थिति होगी जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हुई। अभिमन्यु ने, अर्जुन ने चक्रव्यूह की रचना किसे सुनाई, स्त्री को, जिसको रुचि नहीं है। उसको तो श्रृंगार की बातें सुनाओ, राग रंग की बातें सुनाओ तो अच्छा लगता है। अभियुद्ध की बातों से स्त्री का क्या लेना देना। वो सो गई तो अभिमन्यु मर गया। इसलिए साधु को पहले देखो, साधु की रुचि क्या है। साधु से बात करने के पहले ये देखो कि साधु का इंटरेस्ट किस में है। अब वो रुचिकर बात करोगे तुम तो साधु 10 मिनट के स्थान पर तुम्हें आध घंटे 1 घंटे दे देगा। साधु क्यों तुम्हें जल्दी भगा देता है, क्योंकि साधु को तुम वो बात सुनाते हो जिस बात में साधु की रुचि ही। तुम सुनाना तो चाहते हो, सुनाने की रुचि तो है, लेकिन साधु की सुनने की रुचि नहीं है, इसलिए तुम फेल हो जाते हो। तुम्हारे सुनाने की हिम्मत नहीं होती।
क्योंकि तुम महाराज को देखते ही घबरा जाते हो कि महाराज रुचि ही नहीं ले रहे मेरी तरफ, देख ही नहीं रहे। इसका अर्थ तो वह बात सुनाओ साधु को जिसमें साधु की रुचि है। अब आप हम लोगों की पहचान करो, आप लोग हम लोगों की रुचि देखो कि हम लोगों की रुचि किस में है। आप साधु से बात करना चाहते हो, आपको बात करने का मौका मिलेगा, पहले मेरी रुचि तो पूछो, मेरी रुचि क्या है। मैं घंटों देता हूं लोगों को जो मेरी रुचि की बात करते हैं। अब अपनी अपनी रुचि है। आप किसकी बात सुनेंगे दुकान पे? ग्राहक मांगे जिसमें आपकी रुचि है, आपका नेचर है, वही तो मेरा नेचर है। आप भी उसी की बातें सुनते हैं जिसमें रुचि है, और बिना रुचि की बातें कहते बोले भाई तुम चुप हो रहे हो, मेरा माथा खराब मत करो। या तो तुम उठ के भग जाओगे या वो से उठा दोगे। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि आपकी इसलिए बातें नहीं सुनता हूँ मैं, क्योंकि आप वो बातें सुनाते जिनसे मेरा कोई रुचि नहीं है। आप कहते महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, इसमें मेरी रुचि होती तो व्यापार छोड़ के यहाँ काहे को बैठे होते, मेरी उसमें अरुचि थी। आप सुनाते महाराज मेरे बच्चे बिटिया की शादी नहीं हो रही, अरे भाई इसमें रुचि होती तो मैं ही शादी नहीं करता, मेरी अरुचि का विषय है। और बेअरुचि के विषय ही आप लोग लेके बैठ जाते हो, इसलिए साधु से आप बात नहीं कर पाते हो, और जो करने की चेष्टा करते हो तो हमारी अरुचि देख करके आप भूल जाते हो। प्रभु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 24 भगवान में से किसी भी भगवान का कल्याणक हो, उस दिन कोई शुभ कार्य करे तो शादी ब्याह या कोई मकान का नांगल करे तो कर सकते हैं। किसी भगवान के कल्याणक के संबंध में शादी विवाह आदि करने के लिए मंगल तो कहा गया है, लेकिन कभी कभी उस तारीख में ऐसे नक्षत्र पड़ जाते हैं कि वो नक्षत्रों पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जिस समय उन्होंने कल्याणक हुआ था उस समय शुभ नक्षत्र था, शुभ सब कुछ था, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद उस नक्षत्र में कोई ऐसा मृत्यु योग पड़ जाए, ऐसा अशुभ योग पड़ जाए कि वो कार्य करने के लिए हम नहीं कह सकते। सामान्य रूप से लोक मंगल की दृष्टि से मान लेते हैं, लेकिन मुहूर्त तो थोड़ा बहुत देखना ही चाहिए आपके कार्यों के लिए। संजय गदिया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। उपवास के समय में शावक को चौकों में काम करना, वह आहार देना में कोई दोष लगता है? उपवास के समय में शावक अगर आहार देता है और चौकों में काम कराता है तो क्या दोष? यदि आप घर में हैं, स्वयं भोजन करते हैं, या स्वयं ने नहीं किया है, परिवार को भोजन कराते हैं, तो फिर आहार देने में कोई बाधा नहीं। यदि आपने घर छोड़ करके ना स्नान किया है, ना अभिषेक पूजन किया है, तो फिर आपको आहार देने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने स्नान किया है, क्या आपने पूजन किया है, क्या घर वालों को किसी को भी आपने भोजन कराया है या भोजन की अनुमोदना की है? यदि की है तो फिर आहार देने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि आपने कहा आज मेरा उपवास है, मैं भी भोजन नहीं करूँगा, किसी घर वालों को भी नहीं कराऊँगा और अभिषेक पूजन भी मेरा बंद है, तो फिर आपको आहार देने की जरूरत नहीं है। मुकेश जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपने प्रवचन में फरमाया था कि जिन घरों में गुरु के चरण नहीं पड़ते हैं आहार के लिए, वो घर प्रसूतिका और शमशान के समान है। तो अब मेरा निवेदन ये है कि घर पे चौका नहीं लगा के दूसरी जगह चौका लगाएं, तो ना तो अतिथि संविभाग व्रत पलेगा और ना ही हमारे घर पवित्र होंगे। हाँ, तो ये बात आपका बिल्कुल ठीक है, आगम में लिखा है, लेकिन मकान मंदिर से इतनी दूर नहीं बनाना चाहिए कि साधु वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। अब तुम कहो लंदन में मकान बना लो, और महाराज आपने कहा था कि श्रावक के घर में मुनि के आहार नहीं बढ़े तो श्मशान घाट है, इसलिए आप लंदन चलिए हमारे घर। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अपने मकानों को लेते समय ये देखें कि साधु कहाँ आते जाते हैं,
और साधु के, अभी देखो एक कोटा के अंदर एक व्यक्ति ने अपना करोड़ों का मकान कौड़ी में बेच दिया और कौड़ी का मकान करोड़ों में ले लिया। बोले क्यों? बोले इस मंदिर के पास में सदा साधु संत आते रहते हैं और हम वहाँ नहीं ले जा सकते। करोड़ों का मकान कौड़ी में बेचा और कौड़ी का मकान करोड़ों में ले लिया। तो मकान बनाते समय, आवास बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है, इतने पास भी मत बनाओ मकान कि मंदिर को बिगाड़ दो या साधु को, इतनी दूर भी मत बनाओ कि कभी साधु को हम बुलाना चाहें तो उसको लाने में दिक्कत हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ व्यवस्था किस अनुकूल है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कौन सा मौसम है, कैसा है, फिर आपको दो। फिर यदि आप उससे ज़्यादा पवित्र तो वो है तीर्थ क्षेत्रों पर या साधु जहाँ अनुकूलता बनती है वहाँ चौका लगाने से पुण्य कोई कम बंद नहीं हो रहा है, बल्कि और ज़्यादा पुण्य का बंद होता है। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के चौका लगाना बहुत बड़ी चीज़ है। साधु के जहाँ चतुर्मास होते वहाँ चौका लगाना, देखो एक ब्यावर में व्यक्ति, ब्यावर का व्यक्ति चौका लगा रहा है और एक ब्यावर में बाहर का चौका लगा रहा है। बाहर वाले को 24 घंटे चौके का पुण्य है, क्योंकि वो व्यापार छोड़ा, घर छोड़ा। पुण्य देखो अकेला चौका ही नहीं लगा रहा है। मान लीजिए 8 दिन रहा तो 8 दिन के लिए उसने परिवार छोड़ा कि नहीं, आराम परिग्रह छोड़ा कि नहीं, सब कुछ छूट गया और यहीं रह रहा। तो 24 घंटे उसको चौके लगाने का पुण्य है। ब्यावर वाला चौका लगाया, निवृत्त हुआ, फ्री दुकान पे चला गया, व्यापार में चला गया। तो बाहर जाकर चौका लगाने में पुण्य ज़्यादा है, बशर्ते अपने गांव में आ जाए वहीं के वहीं लगा देने में ज़्यादा पुण्य नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप अपने नगर में हैं और साधु की अनुकूलता है तो घर में चौका लगाने में कोई बाधा नहीं, लगाना ही चाहिए, लगाते थे, लगाते हैं। पंडित घनश्याम दास जी और उसके पश्चात मंजू गोदा तैयार रहे। परम पूज्य चौके गुरुदेव का के हाल चरणों में चौका तो ऐसे मान के लगाना चाहिए जैसे भोजन है ना। यदि घर जाके भोजन नहीं कर पाओगे तो क्या उपवास कर लेते उस दिन? टिफिन मंगाओगे? मान लीजिए घर भोजन को नहीं पहुंच पाए तो उस दिन फिर तुम्हारे परिवार वाले क्या करेंगे? टिफिन भेज देंगे। टिफिन भी नहीं आ पाया तो होटल ढूंढ लोगे। भूखे तो नहीं मरोगे, और मरोगे तो 1 दिन रह जाओगे, 2 दिन। 3 व्यवस्थाएं आप करते हैं, या तो घर भोजन करो, नहीं मिला है तो टिफिन मंगाते हो, नहीं मिला है तो फिर होटल आदि में खा लेते हो। भूख तो मिटाते हो कि नहीं? बस ऐसे ही चौके की बात करना चाहिए। चौका ऐसे ही लगाना चाहिए जैसे पेट भरने के लिए जैसे मिले तैसे भोजन जरूरी है, इसी प्रकार जैसे मिले तैसे आहार देना जरूरी है। अब महाराज घर में आवे तो दो और नहीं आवे तो जहाँ महाराज की अनुकूलता वहाँ दो, वहाँ नहीं दे पाओ तो फिर दूसरे ब्याई जी के चौके में दो, वो टिफिन हो गया। लेकिन ऐसा चौके लगाने का ऐसे ही नहीं है महाराज के लिए चौका नहीं लगाओ, ये मानो चौके में जैसे मैं भोजन भूख लगी है तो चाहे घर जाके खाऊं चाहे घर से टिफिन मंगा के खाऊं, पेट तो भरना है। ऐसे ही जैनी लोग ये सोचे चाहे मुझे घर आवे महाराज, चाहे मुझे नसिया में लगाना पड़े, लेकिन मैं चौका लगाए बिना रह नहीं सकता, और चौका नहीं लगाऊंगा तो ऐसे ही तड़प जाएगा जैसे कि उसको उस दिन भोजन नहीं मिला है। तो ऐसी तड़फन लगे तब तो चौका है, तब तो नहीं महाराज मेरे घर आवे तो लगा लूँगा, नसिया में आके मैं तो नहीं लगा सकता। तो ऐसे ही नियम ले लो, घर आऊँगा तो भोजन करूँगा लेकिन टिफिन का तो नहीं खाऊँगा मैं। चलो टिफिन का त्याग कर दो। नहीं, भूख लगने पर भोजन जिस विधि से मिले उस विधि से आप लेते हो। इसी प्रकार आहार देने के लिए जिस विधि से मिले, कुल मिलाकर आहार देने का एक अनिवार्य अंग है। ऐसा परिणाम होना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु। कई लोग कहते महाराज मेरे नगर में महाराज आएंगे तो आहार देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देंगे। कई साल निकल बोले निकल जाए,
ये मूर्खता है। नगर में महाराज आ रहे तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो जहां महाराज मिले वहां जाकर के हार दो, ये श्रेष्ठ है। देखो अब बाहर के कितने लोग आ रहे हैं, महाराज वहां नहीं पहुंच पाए तो वो कहता ठीक है जहां महाराज आएंगे वहां देंगे। अब वो छोटू देखो विजयनगर में गया तो विजयनगर में रोता रहा, महाराज जी नहीं आ पाए, मैं बाहर चला गया। अब बोले ठीक कोई बात नहीं, पहला तो प्रयास किया महाराज यहाँ आ जाते, अब महाराज नहीं आए तो महाराज जहाँ है वहाँ देंगे, लेकिन देंगे। अब ये गुण ब्यावर वालों में नहीं है। हाँ एक आध चौका जाता है, कमल का जाता है, महाराज यहाँ नहीं आ रहा तो ठीक है, महाराज जहाँ रहेंगे वहाँ जाके हार देंगे। ये नियम होना चाहिए। पहला प्रयास करो महाराज हमारे नगर में आवे, हमारे घर में आ जाए, नहीं है तो जहाँ महाराज मिलेंगे हम वहाँ जाएंगे, लेकिन आहार दे करके ही रहेंगे। साल भर में महाराज मेरे नगर में नहीं आए तो जहाँ महाराज मिलेंगे हम साल भर में एक बार उनको आहार देने जरूर जाएंगे, जहाँ मिलेंगे तो जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इस जीव को सम्यक दर्शन की योग्यता कब आती है? सम्यक दर्शन की योग्यता आती है जब कर्मों को जीव अंता कोड़ा कोड़ी से कम सहस्र संख्यात हजार सागर कर्मों की स्थिति क्षय कर लेता है, समाप्त कर देता है, तब कहीं जाकर के सम्यक दर्शन की योग्यता आती है। संख्यात हजार सागर वर्ष अंता कोड़ा कोड़ी से अधिक यदि स्थिति है तो सम्यक दर्शन के योग्य नहीं। इति पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि ग्रंथराज में कहा है। 3 है और वही है अर्धपुद्गल परावर्तन काल लब्धि। अर्धपुद्गल परावर्तन कोई चीज़ नहीं है, काल लब्धि कोई चीज़ नहीं है। अंतः कोड़ा कोड़ी में जैसे संख्यात हजार वर्ष पहले करेगा फिर उसके बाद उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा। इसलिए मुख्य पॉइंट जो पूज्यवर ने दिया, 3 काल लब्धि बताई। एक बताई संगी पंचेंद्री होना, पर्याप्तक होना, साकार उपयोगी होना जरूरी है। एक काल लब्धि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक साकार उपयोगी, जागृत मन, सोते हुए नहीं, ये 5 प्रत्यय लगभग कहे। दूसरी काल लब्धि है कर्मों की अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति से संख्यात हजार सागर वर्ष कम कर ली है जिसने। तीसरी काल लब्धि आवर्तन शेष उसका रह जाए तो सम्यक दर्शन काल हो जाता है। ये तीनों में पहले 2 मुख्य हैं, तीसरी तो अपने आप प्राप्त हो जाती है। तीनों की योग्यता जरूरी है। हाँ 8 वर्ष अंतर, आयु की अपेक्षा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले मनुष्यों में सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं आती। त्रियंशों में मास पृथक्त्व, मनुष्यों में वर्ष पृथक्त्व, देवों में मुहूर्त, देव और नारकियों में मुहूर्त पृथकत्व, यानी 9-8 अंतर मुहूर्त देव और नारकियों में, त्रियंशों में मास पृथकत्व यानी 8 महीने और मनुष्यों में 8 वर्ष, ये प्रमाण मिलता है। प्रद्युम्न जैन, मंजू गोदा, उसके पश्चात प्रद्युम्न जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी किसी के दान देने की इच्छा होती है और उसका दान नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए? उसको बहुत विकल्प आता है, अगर उसका दान नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए? दान की इच्छा होती हो, दान दे नहीं पाता, इसी का नाम तो अंतराय कर्म। दान की इच्छा है और तुम्हारे लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिवार नहीं देने दे रहा है, परिवार का डर है अथवा देने की भावना है और देने की शक्ति नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसका मूल कारण है कि पूर्व भाव में उस व्यक्ति ने धर्म करने की शक्ति थी, दान देने की शक्ति थी, लेकिन उसने दान दिया नहीं, छुपाया। इसलिए कर्म ने कहा अब मैं तुम्हें, जब तुम्हारे पास शक्ति है, सुनो बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग कहते हैं महाराज जी मैं इतना पुरुषार्थ करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं होता, घाटे घाटा लगता है, आखिर मैंने ऐसे क्या पाप किया? सुनो क्या पाप किया है। कभी तुम्हारे पास पैसा था और धर्म करने के पूरे निमित्त थे, महाराज का भी प्रोत्साहन हो गया, कमेटी ने भी आपको प्रेरित किया, महाराज ने भी कह दिया, उसके बावजूद भी तुमने कहा नहीं मेरे भाव तो नहीं हो रहा देने के,
और संसार कार्य में लगा दिया। कर्म कहता है आज तुझे लोग धर्म करने की प्रेरणा दे रहे और तेरी शक्ति है फिर भी नहीं दे रहा है, तो जा, मैं तुम्हें ऐसी दशा में भेजता हूँ जहाँ तू धर्म करना चाहेगा लेकिन धर्म करने की शक्ति तेरी नहीं होगी। हर कार्य में ऐसे ही लगाना। मूल कभी तुम्हारे पास भाव रहा होगा और तुमने परिवार को रोका होगा, परिवार आज तुम्हें रोक रहा है। धन होते हुए हमने दान नहीं दिया होगा, आज हमारे पास दान देने लायक धन ही नहीं है। यही कारण है और कोई कारण नहीं। तो महाराज जी जैसे मैंने कल लाडू में नाम लिखाया था, 23 लाडू में नाम लिखाया था और नाम नहीं आया, मेरे घर वालों ने, कोई नहीं, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे ही भाव बने थे, मैंने ही लिखाया था, फिर क्या करना चाहिए? उसका काय क्लेश बहुत हो गया उसका। काय का? इन्होंने नाम लिखाया होगा और कोई कारण से नहीं आ पाया होगा। हाँ, तो क्लेश जरूर तुम्हें हुआ। काय क्लेश बहुत हुआ महाराज जी, बहुत दुख हुआ इस चीज का। ये गलती कमेटी की है, लेकिन कर्म कौन सा उदय में आया ये बता दो। हाँ ये बताओ। कमेटी गलती तो 100% है। गलती ये है कि कभी किसी ने तुम्हारा नाम लिख लिया होगा धोखे में और बाद में तुमने कहा होगा कि मैंने तो नाम बोला ही नहीं, आपने कैसे लिख लिया? नहीं महाराज जी, बिल्कुल अभी नहीं। हाँ। पूर्व भाव की बात कर रहा हूँ। कोई जन्म थोड़ी जन्म, मैं तो कारण बता रहा हूँ। हाँ, कभी कोई ऐसा होगा कि कारण, मान लो आपने किसी ने नाम लिख लिया, लिख लेते ना कई बार, उनका नाम लिख लो, तुमने कहा नहीं मैंने नहीं बोला तो मेरा नाम क्यों लिखा? मैंने कोई गलत काम नहीं था, काम तो अच्छा था, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरा नाम काट दो। उन्होंने इशारा किया होगा तभी उन्होंने लिखा होगा। पूर्व भाव में भी इशारा भी नहीं, बिना इशारे के मान लीजिए किसी कारण से लिखा गया, मुँह थोड़ा बहुत उन्होंने समझ लिया कि इशारा किया, उसने किया था मना और राम और कमल ने समझ लिया कि वो कह रहा कि हाँ मेरा लिख लो, तो लिख लिया होगा। अब लिखने के बाद तुम्हें क्लेश हो गया कि तुमने मेरा बिना कहे नाम क्यों लिखा, और उस समय तुम्हें इतना ही क्लेश हुआ होगा और प्रश्न किया होगा, उस समय भी कोई महाराज होंगे और तुमने प्रश्न किया होगा कि महाराज जी यदि किसी ने नहीं कहा है और उसका नाम माइक पे बोल दिया जाए तो क्या उसकी बेइज्जती नहीं होगी? हमें बड़ा क्लेश हुआ कि मैंने नहीं बोला था, मेरा नाम बोल दिया गया, ये क्या कमेटी को बोलना चाहिए? तो उस समय कर्म ने कहा अच्छा काम तो अच्छा है, शक्ति भी तेरी है, फिर भी तू क्लेश कर रहा है, नहीं बोल पाया, तो अब की बार ऐसा करते हैं कि उल्टा कर दिया कि तुम्हारा भाव है कि मेरा नाम लिखा जाए और कमेटी ने वो नाम भूल गए। हालांकि मुझे विश्वास है किसी द्वेष भाव से नहीं भूले होंगे। नहीं महाराज जी, तो उस पैसा दान देना चाहिए या नहीं देना? नहीं, किसी और में लगा देना, अभी तो बहुत काम आएंगे। लेकिन इतना पक्का है, शायद, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ कि शायद कमल राव का तुम्हारा झगड़ा ठंडा चलता हो। नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ भी भाव नहीं महाराज जी, मेरा कोई धोखे से ही छूट गया हो, नाम नहीं लिख पाया या भूल जाते हैं उस अपेक्षा से, लेकिन है अपना कर्म का उदय, वो भूले क्यों? कोई ना कोई अपना कर्म उदय आया है जिससे वो भूल गया। कोई बात नहीं, तुम्हें इसका जो क्लेश हुआ यही तुमने पुण्यबंध कर लिया। यदि तुम्हें ये भाव आ जाता अच्छा हुआ बच गया मामला, लेकिन तुम्हें क्लेश हो गया कि देखो मैंने भाव किया और मेरा नाम छूट गया। इस क्लेश में भी आपको पुण्यबंध हुआ और आप आगे भावना रखें, कोई अच्छा कार्य आए उसमें आप अपना उपयोग कर लेना। मंजू जी, आपने किसको दिया ये पता नहीं, फिर भी अगर कमेटी द्वारा अगर आपकी भावना को आघात पहुंचा हो तो कमेटी आपसे क्षमा प्रार्थी है। नहीं, देश भाव से नहीं किया होगा। हाँ। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सन 1994-95 की ये घटना है जब मैं घर पर झूठ बोल कर गया था कि मैं गुरुदेव के दर्शन करने नारेली जा रहा हूँ। मैं नारेली न जाकर अजमेर पिक्चर, दोस्तों के साथ पिक्चर वगैरह देखने गया और घूम फिर कर वापस अजमेर से लूना पर वापस आने लगे। तो मेरी लूना अजमेर की सीमा से ब्यावर की तरफ नहीं बढ़ पाई। हमने पीछे से 2 जनों ने धक्का लगाया तो भी ब्यावर की तरफ नहीं बढ़ पाई। वापस अजमेर की तरफ जाते, नारेली की तरफ जाते, दौड़ती, ब्यावर की तरफ आते
वही रुक जाती। 3 बार 4 बार हमने किया, आखिर ब्यावर की तरफ नहीं आ पाई। हम लोग गुरुदेव के दर्शन करके नारेली वापस आए और सकुशल वो गाड़ी वापस आ गई। तो गुरुदेव, हालांकि उसके बाद में मैंने धर्म के प्रति प्रश्न कर लिया और उत्तर भी तुमने दे दिया। उसके बाद मैं धर्म से काफ़ी जुड़ा। आज क्योंकि आपने भाव किया आने का और दूसरी जगह चले गए, तो कर्म ने कहा कि अब तू जाना भी चाहेगा तो मैं नहीं जाने दूंगा। यही कर्म। मिथिलेश जैन और इसके पश्चात अनीता राम का तैयार रहें। इसलिए धर्म कार्य के लिए कभी मना मत किया करो। आज हम धर्म कार्य के लिए मना कर रहे हैं तो ऐसा कर्मबंध हो रहा है कि कल हम धर्म कार्य करना चाहेंगे लेकिन किसी कारण से फिर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तुम्हें करने का मौका मिला तो तुमने मना कर दिया। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि भाई देखो मंदिर में अभिषेक हो रहा है, जाओ चले जाओ, मैं नहीं जाता हूँ, तो अब कर्मबंध कहता है कल के दिन तुम जाने के लिए तड़प जाओगे, ऐसे निमित्त मिला दूंगा कि तुम अभिषेक देखना भी चाहो तो देख नहीं पाओगे। इसलिए धर्म कार्य के लिए मना नहीं करना। दान आदि कोई कहे तो सीधी मना मत करना। दान के लिए यदि अपन ने मना किया तो कर्म ऐसी दशा में ला देगा कि कल तुम देना भी चाहोगे तो देने लायक रहोगे ही नहीं। ये सिद्धांत है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि भोग और उपभोग में क्या अंतर है और भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या है? भोग का अंतर है जो वस्तु एक बार भोगने में आती है, द्वारा उसे नहीं भोगा जाता, उसे भोग कहते हैं। और जो वस्तु एक ही वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए रोटी, रोटी अपन कितने बार खा सकते हैं? एक बार। फिर दोबारा रोटी खाने योग्य रहती है क्या? ये कहलाता भोग। और उपभोग किसे कहते हैं? कपड़े। कपड़ा, एक ही कपड़ा अपन एक बार ही पहनते हैं कि उसी को बार बार, तो ये उपभोग कहलाता है। जो वस्तु, कोई भी वस्तु, उपभोग का अर्थ कोई गलत अर्थ मत लेना, कोई भी वस्तु, जैसी भी जितनी भी वस्तुएं हैं, अच्छी बुरी सब, कपड़े हैं, खाना है, मकान है, परिवार है, जो कुछ भी है वो सब चीज़ें, तो आवाज़ नहीं, तो उपभोग की वस्तुओं को जो अपन बार बार उपयोग में लाते, कपड़ा है, दर्पण है, मकान है, घोड़ा गाड़ी है। अब जैसे गाड़ी है तो क्या एक ही दिन उपयोग में करके छोड़ देते हैं? नहीं, ज़िंदगी भर चलती है। मकान है, मकान को अपन एक ही दिन उपयोग करके तो छोड़ते नहीं। तो ये जितने मकान, घोड़ा गाड़ी आदि वस्तुएं हैं, ये बार बार हमारे उपयोग में आ रही हैं, तो वो उपभोग है। और ऐसी वस्तुएं जो एक बार उपयोग में आए, यूज एंड थ्रू, बस एक बार ग्रहण कर लिया, उसके बाद दोबारा वो ग्रहण करने में नहीं आएगी, उसे उपभोग कहते हैं, भोग कहते हैं। अब इसका परिणाम क्या कहलाता है? तो परिमाण कर लेना, जो वस्तु मुझे भोगने में आती है उसको मैं, जैसे रोटी है, उदाहरण दे रहा हूँ, पानी है, खाने की कोई भी वस्तु है, मैं इसको एक बार खाऊंगा, एक बार में भी मैं इतनी ही रोटी खाऊंगा, इतनी ही सब्जी खाऊंगा, तो ये आपने भोग का परिमाण कर लिया। उपभोग में मैं इतने ही कपड़े रखूंगा, यह कपड़ा मैं इतने बार ही पहनूंगा, गाड़ी में मैं दिन भर में इतने बार बैठूंगी। मान लो गाड़ी है तो आप दिन भर बैठ सकते, नहीं, गाड़ी में मैं दिन भर में 2 बार बैठूंगी बस। तो आप तो ऐसी वस्तुओं का बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप लोगों को ये कर लेना चाहिए। बहुत इसमें अपन बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे। हम मान लीजिए आप दिन भर में ओम शांति, आवाज़ नहीं, 2 बार गाड़ी में बैठते हैं और आपने नियम नहीं लिया तो 24 घंटे जितनी गाड़ी चलेगी उस सब का पाप आपको लगेगा। और आपको बैठना कितने बार था? 2 बार। तो आप नियम ले लीजिए, आप कोई भी वस्तु है उसका हमेशा नियम कर लेना चाहिए। मैं इतने वस्त्र पहनूंगा, आप पहनते, आप मान लीजिए 4 वस्त्र पहनते हैं तो आप नियम ले लें कि आज मैं 4 वस्त्रों से ज़्यादा ग्रहण नहीं करूँगी। उसमें भी नियम ले लिया कि जो मैंने पहने हैं बस 2 बार बदलूंगे इन वस्त्रों को।
हाँ, एक दिन में 2 बार बदलेंगे बस, इससे ज़्यादा हम नहीं बदलेंगे। तो हैं अब दो पाप लगेंगे तो परिग्रह का दोष लगेगा, क्योंकि अटैची में तो पूरे 100 रखे हैं, लेकिन भोगोपभोग में आपने कह दिया 2 पहनूंगा, तो भोगोपभोग का तो परिमाण हो गया, लेकिन परिग्रह का परिमाण नहीं हुआ, क्योंकि परिग्रह तो आपके नाम से सारे वस्त्र घर में तो रखे हैं, तो परिग्रह परिमाण तो नहीं माना जाएगा, लेकिन भोगोपभोग का परिमाण माना जाएगा। ऐसे ही भोजन करते समय नियम ले लेना चाहिए। ऐसे कहीं भी जाते करते हैं, अपन ने नियम ले लिया, मैं आज सुबह दिन भर में इस दिशा से ज़्यादा बाहर नहीं जाऊंगा। दिग्व्रत, देश व्रत आता है, किसी दिन और विस्तार से 12 व्रतों को प्रश्न आएगा तो समझा दूंगा, लेकिन भोगोपभोग का तो आप कर ही सकते, करना ही चाहिए। कितनी असीम वस्तुएं हैं। अब यदि आपने वस्त्रों का नियम नहीं लिया तो आप बताओ संसार में कितने प्रकार के वस्त्र बन रहे हैं, कितने प्रकार की साड़ियाँ बनती है बोलो। और आप कई साड़ियाँ ऐसी हैं जो आप जिंदगी में कभी नहीं खरीदेंगे, जैसे रेशम की आदि कोई। तो अपन नियम क्यों नहीं लेते कि हम मात्र संसार में से 100 वस्त्र रखेंगे, 100 वस्त्र के बाहर बंद कर देंगे। संसार में इतने आभूषण बिकते हैं, क्या सब पहनते हो? नहीं, हम मात्र इतने तोले के इतना आभूषण पहनेंगे। संसार में इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, बस मैं एक गाड़ी का प्रयोग करूँगा, फलाने नंबर की गाड़ी है हमारे घर में, इस गाड़ी में ही मैं बैठूँगा, संसार की समस्त गाड़ियों का मेरा त्याग है। तो बहुत कुछ पाप से बच सकते हैं। 10 लाख वनस्पतियाँ हैं, उनके दोष अपन सबको लग रहा है। अपन नियम ले लिया, मैं 10 सब्जी से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं 20 हरी से ज़्यादा नहीं लूँगा, तो इतनी सारी वनस्पतियाँ, कितनी सब्जियाँ बाजार में बिक रही हैं, अपन को क्या लेना देना, त्याग कर दो। हमें अमेरिका जाना नहीं है। अब अमेरिका में कोई भी पाप हो रहा है, उसका 1% हमारे पास खाते में आ रहा है, और हम जिंदगी में गए नहीं, जाना नहीं, इसलिए अमेरिका का त्याग कर दिया। अब अमेरिका में कुछ भी होता रहे, उसका दोष हमें नहीं लगेगा। चलें, देखो अब एक बात आप लोग ध्यान